Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to Math Empire Grade। आज के सेशन में हम लोग आसू भैया के पास अभी टॉप 10 सीरीज चल रहा है ना क्लास 11th का, तो क्लास 11th जैक बोर्ड का टॉप 10 सीरीज का आज हम लोग 10 एमसीक्यूज एकदम टॉप लेवल के एमसीक्यूज का एनालिसिस अपने स्टाइल में करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो मैथ इंपायर ग्रेडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर लो। ठीक है, आज हम लोग पहला प्रश्न के पास आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न मेरा क्या है, सेट से है। पहला प्रश्न आपका सेट से क्या बोला है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। ये के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे हम लोग से पूछा है। तो देखो बालक, ये के कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम ए को घटा देते हैं। यूनिवर्सल सेट में हम लोग ए को घटा देते हैं। तो क्या मेरे पास यूनिवर्सल सेट दिए हैं क्या? अगर यूनिवर्सल सेट नहीं दिए हैं तो हम लोग घटाएंगे नहीं, तो इसमें डायरेक्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? अगर यूनिवर्सल सेट भी दिया रहता और ये सेट भी दिया रहता तब उसके कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये हमारे पास दिए रहते 1 और 2 और मेरे पास यूनिवर्सल सेट दिए रहते 1 2 3 4, तो यहां बोलता ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या करते, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाते, तो ए के पास 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 और 4। तो अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट दिया रहता है और सेट भी दिए रहते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं। लेकिन मेरे पास ना ही यूनिवर्सल सेट दिया है ना ही कॉम्प्लीमेंट ये दिया है, तो ये का कॉम्प्लीमेंट में से हम लोग 0 को राइट आंसर मारेंगे। समझ में आ गया? ओके, यानी अगर मेरे पास एलिमेंट दिया रहता तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, एलिमेंट नहीं दिया रहता है तो 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग बालक एक बार स्ट्रीम को लाइक करते जाओगे, स्ट्रीम को लाइक करते जाओगे। ठीक है, क्या बोला है, दूसरा प्रश्न जो है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है। साइन थीटा बराबर क्या है, 1/2 है। तो बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन द रेंज 0 और 180 के बीच में थीटा का वैल्यू क्या होगा कि 1/2 होगा। देखो बालक, तुम बोलोगे अगर मेरे से कि साइन थीटा का थीटा की जगह कितना का वैल्यू 1/2 होगा, तो हम बोलेंगे साइन थीटा की जगह अनंत वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन हम लोग को बोला है अनंत वैल्यू में आपको 0 और 180 के बीच में बताना है। तो 0 और 180 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब साइन 30 डिग्री, हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होते हैं। ठीक है, तो 30 यही ऑप्शन राइट है। अगर बाय चांस एक लड़का पूछता मेरे से, आंसू भैया साइन 180 माइनस अगर 60 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। वैसे ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे तो इसको छोड़ देते हैं। आप यही देखो 30 डिग्री राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ 30 45 60 और 90 है ना। एक और तरीके इसमें है, हम लोग को साइन थीटा की जगह 30 रख के देखो, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। चलो 1/2 सही है। 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 1/√2। 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 √3/2। 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 लेकिन हम लोग को कितना लाना, 1/2। 1/2 किस में आया, 30 में आया, तो 30 ही राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन मेथड से। ठीक है, ओके, कोई लफड़ा है बताओ? अगर किसी को कोई लफड़ा नहीं है तो बताओ, आगे बढ़े। आ जाओ तीसरा नंबर मेरे से पूछा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रश्न है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रश्न? क्या बोला, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। देख बालक, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से दर्शाते हैं, जेड बराबर x प्लस आई वाई होता है ना। तो देखो ये x जो होते हैं इसे हम कहते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और ये छुच्छे y, आई कुछ शामिल नहीं किए, छुच्छे y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग से क्या पूछा, इमेजिनरी पार्ट, तो आई को शामिल नहीं करेंगे, +4 है, तो +4 ऑप्शन नंबर बी के पास है और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई लफड़ा इसमें बताओ? नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज का सवाल है बालक। लीनियर इनइक्वालिटीज का सवाल है। देखो 2x - 3 > 5 है, तो ये 2x
-3 उधर जाएगा तो 5 + 3 हो जाएगा, यानी 2x का वैल्यू 8, यानी x की जगह तुम रखो 3, 2 × 3 कितना है 6, 2 × 3 6, क्या 6 8 से बड़ा है? आप बोलोगे नहीं, ये ऑप्शन खत्म। x की जगह रखो 4, 2 × 4 क्या 8 से बड़ा है? 8 8 से बड़ा नहीं होते हैं, 8 8 के बराबर होते हैं। ये भी आपके फॉल्स हैं। अगर ये रहता 8 > 8 तब ये ट्रू होता, क्योंकि इक्वल बता रहा है। यहां तो इक्वल तो बता नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3 4 खत्म होंगे, 1 2 खत्म हो गए, तो इसका नन ऑफ द अबव आंसर होगा, इसका नॉट होगा बालक, इसका नॉट होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट होगा। बहुत लोग 4 मार रहे हैं ना, 4 बालक आप 4 मार रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि यहां अगर इक्वल का साइन रहता तब हम 4 मार सकते हैं। इक्वल का साइन नहीं है तो 4 हरगिज नहीं होगा, ठीक है? आप लिख के ले लो, ठीक है? समझ में आया? तो यहां प्रश्न में या तो इक्वल करके 4 मारो, या अगर इक्वल नहीं करोगे तो इसका राइट आंसर 5 से अबव होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए प्रश्न में। देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक प्रश्न आ गया, बहुत प्यारा प्रश्न होते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर मैथ? देखो MATH मैथ है, हम लोग को अरेंज करने, इसमें टोटल डिजिट कितने? 1 2 3 4। अरेंज करने के लिए हम क्या बताए थे? 4 का फैक्टोरियल लगा दो, और इसी चीज को लिखने के लिए ये तरीके हैं। फैक्टोरियल क्या होता है आंसू भैया? उल्टी गिनती शुरू कर दो। 4 का उल्टी गिनती, 4 का उल्टा गिनती 3, 3 से 2, फिर 2 से 1। 4 को उल्टी गिनती में गुना करते जाओ, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से 1 24, तो राइट आंसर क्या होगा? 24 होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, ठीक है? अपने 5 दोस्तों के पास शेयर भी करो, इससे क्या होगा? तुम्हारे दोस्त का भी भला हो जाएगा। देखो ये बहुत ही बेहतरीन है, बाइनोमियल थ्योरम का आया, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बालक ये बहुत प्यारा चैप्टर है। देखो ये 4 है ना, क्या है? 4 है, तो आप क्या करो 4C, यहां कितना जाना है? 2, तो 2 चल जाओ। तो देखो 4C2 का वैल्यू, बहुत लोगों को 4C2 का वैल्यू नहीं पता है, तो कुछ नहीं करना, जब भी नीचे 2 रहेगा ना, जब भी नीचे 2 रहेगा तो कुछ नहीं करना, 4 लिखना, और 4 को एक बार और कम कर दो 3, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 2 6, तो राइट आंसर क्या होगा? 6। राइट आंसर 6 होगा, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का है। देखो ये बहुत हलवा प्रश्न है, ये बहुत हलवा प्रश्न। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक, यानी 1 2 3 4 5, ये पांचों टर्म को जोड़ देना है। तो जो मैथ में एक्सपर्ट है डायरेक्ट इतना कर लो भाई। देखो 10 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 10 20, और 6 और 4 10, 10 20 और 30, राइट आंसर 30। लेकिन जो फॉर्मूले से जाना चाहता है ना, फॉर्मूले से जाना चाहता है, तो कितने टर्म को करने? 5। तो फॉर्मूले क्या होते हैं? SN बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितने हैं? 5, तो 5/2, फर्स्ट टर्म कितने? 2, प्लस लास्ट टर्म कितने? 10। अब देखो 10 और 2 12, 5/2 × 12, इसको सॉल्व करोगे तो 6 6 5 30, राइट आंसर 30। यहां से भी आप कर सकते हो, तरीके हजार हैं, आपको जितने भी तरीके हम सभी बता देंगे, ठीक है? इससे क्या होगा? आप एग्जाम में कोई भी मेथड पकड़ के आप प्रश्न को लपेट दो भाई। मेरा अल्टीमेट गोल क्या होता है? प्रश्न को सॉल्व करना। देखो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, क्या बोला? व्हाट इज द डिस्टेंस। देखो हम लोग क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं ना, दूरी सूत्र। क्या दूरी सूत्र क्या होते हैं? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। बहुत लोग को कंफ्यूजन ये होता है कि हम x1 किसको माने, हम x2 किसको माने। बालक तुम किसी को भी मान सकते हो, हम इसको x1 मान लिए, इसे y1 मान लिए, इसे हम x2 मान लिए, इसे हम y2 मान लिए, किसी को भी मानो। एक लड़का बोलेगा हम इसको x1 मानते हैं, y1 मानते हैं, इसको हम x2 मानते हैं, y2 मानते हैं। भाई आप मानो, आंसर सेम आएगा, ठीक है? देखो अब यहाँ x2 - x1, x2 क्या है? 1, 1 में से 5 जाएगा तो आप बोलोगे -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 में से 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 और 9 कितना होगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। राइट आंसर 5 यूनिट्स। अब देखो डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में तो होंगे ना भाई,
तो ये चीज पता नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग को यूनिट लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, यही प्रश्न का हम होमवर्क दे दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंट का स्लोप बताना है। क्या बताना है? स्लोप, स्लोप बताना है। स्लोप का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम लिख देते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये आप लोग होमवर्क में बताओगे, क्योंकि आपके सिलेबस में स्लोप है ना, तो क्या पता ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ना पूछ के आपसे स्लोप पूछ ले। ठीक है, तो आप स्लोप इसका बताओगे, फॉर्मूले लिखे हुए हैं x1 y1, आप किसी को भी मान सकते हो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर है कॉनिक सेक्शन। विच कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखो ये जो इक्वेशन दिया है वह एलिप्स का है कि पाराबोला का है कि हाइपरबोला का है कि सर्कल का है। अब देखो हम बताए थे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो, क्या x और y दोनों में स्क्वायर है? क्या x और y दोनों में स्क्वायर है? हाँ, पहला चीज देखो, x एंड y दोनों में स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर, x एंड y दोनों में स्क्वायर। क्या x एंड y दोनों में स्क्वायर है? तो दूसरा चीज क्या देखो, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। देखो प्लस है तो प्लस लिख दो भाई, यहाँ भी प्लस है तो प्लस। क्या दोनों इक्वल हैं? आप बोलोगे दोनों इक्वल हैं। जब x और y दोनों में स्क्वायर हो और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल आ जाए तो वह क्या होते हैं? हमारे सर्कल होते हैं। क्या होते हैं? सर्कल होते हैं। एक लड़का बोलेगा आंसू भैया, आंसू भैया x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग रहता है, जैसे कि ऐसे रहता 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 16 रहता। यहाँ x और y में दोनों में स्क्वायर है, लेकिन x स्क्वायर का 2 है, y स्क्वायर का 3 है। अगर इक्वल नहीं रहता है, तो जब इक्वल नहीं रहता है तो इसे हम कहते हैं इलिप्स, इसे हम क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। और जब इक्वल होते हैं तो उसे हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग इसको बताओगे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 3y बराबर 16, ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ और लिख देते हैं 49 लिख देते हैं, यहाँ आप 49 लिख लो, 49। ठीक है बालक, ये आपके क्या है? 49। अब ये आपको बताने हैं ये सर्कल है, ये सर्कल है या इलिप्स है, ये सर्कल है या इलिप्स है। आप लोग कमेंट में बताओगे, कहाँ? कमेंट में बताओगे। और ये आपका होमवर्क है, आप लोग जरूर बताओगे। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, ये आप लोग बताना है सर्कल है या इलिप्स है। आज का अंतिम प्रश्न के पास हम आते हैं। ठीक है, आप लोग पॉज कर लो, उसके बाद बताओगे। आज का ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग टॉप 10 सीरीज देखते हैं, तो 10वां प्रश्न लास्ट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए फ्लिपिंग ए फेयर कॉइन। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? हेड और टेल। हम लोग से क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का। तो हेड कितने हैं? 1 है, और टोटल 1 और 1 2 हैं, तो 1/2 राइट ऑप्शन बी के पास है। अगर आप लोग को आंसू भैया से और ऑफलाइन पढ़ने हैं, क्या ऑफलाइन क्लास 12 का, ऑफलाइन क्लास 12, तो आप बालक 9 से 10 3 से 4 ये रनिंग बैच है, 9 से 10 सुबह में, 3 से 4 शाम में, और अभी अपकमिंग बैच है 6 से 7 सुबह में मॉर्निंग, 7 से 8 मॉर्निंग में है। ये सब आपके बैच हैं। 4 से 5 है, 4 से 5 इवनिंग में है, और एक बैच आ रहा है 6 से 7 इवनिंग में। तो आपके पास 4 अपकमिंग बैच हैं, ये रामनवमी के बाद तुरंत शुरू कर रहे हैं, और ये 2 बैच अभी रनिंग है। ठीक है, तो आप लोग को अगर एडमिशन लेने हैं या एडमिशन से संबंधित कुछ जानकारी लेने हैं तो आप 9709244867 पे आप कॉल कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद।